हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे 7th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 9 चैप्टर जो है रेगिस्तान में जीवन। दोस्तों उससे पहले आपको याद दिला दूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रेगिस्तान में जीवन अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्य के लिए जल ही जीवन है। ठीक है, तो जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो, फसलों को उगाने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव रहने के लिए वहाँ पे कठिनाई होती है। ठीक है, तो ये कौन से प्रदेश हो सकते हैं? तो रेगिस्तान। ठीक है, अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जो लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में जीना सीख चुके हैं, जैसे कि रेगिस्तान में। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कुछ लोगों को लगता है कि रेगिस्तान मतलब सिर्फ गर्म और शुष्क प्रदेश ही आते हैं, तो वैसे नहीं। रेगिस्तान के 2 प्रकार हैं, ठंडा और गर्म। ठीक है, ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। ठीक है, कैसे हो सकते हैं? गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है तो लोग वहाँ कृषि करने के लिए वहाँ पे बस जाते हैं। अभी रेगिस्तान क्या है? ये एक शुष्क प्रदेश है जहाँ की विशेषता अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति जैसी होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं रेगिस्तान। गर्म रेगिस्तान सहारा देखते हैं अभी। ये कौन सा है? विश्व का अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए, उसमें उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले जो रेगिस्तान है उसको क्या बोलते हैं? सहारा रेगिस्तान बोलते हैं। और ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और इंडिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है वो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है? तो देखो, भारत से लगभग 4 गुना ज़्यादा वो रेगिस्तान बड़ा है। कौन सा? सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। कौन से देश है सहारा के? यहाँ अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। ठीक है, रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ नहीं है, वरना वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्तरी पठार भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। देखो, पठार जैसे वो ऊंची भी है। ठीक है, क्या आप जानते हैं, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आज सहारा रेगिस्तान का एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग वगैरह वगैरह पाए जाते थे। परंतु यहाँ के जलवायु में परिवर्तन की वजह से ये क्षेत्र क्या हुआ? गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल गया। ये देखो, यहाँ पे है ये सहारा मरुस्थल। कौन से देश? अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, माली, नाइजर, चाड, सूडान, ट्यूनीशिया, मोरितानिया, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, ये सब देश इसको घिरे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ की जलवायु कैसी है। सहारा के अल्जीरिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 सेल्सियस दर्ज किया गया था। ठीक है, यहाँ की जलवायु कैसी है? तो सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु कैसे होती है? अल्पकाल के लिए होती है। और यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। ठीक है, क्योंकि बारिशें नहीं गिरती। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे नमी तो होती ही नहीं है, वहाँ पे तेजी से क्या होता है, अगर बारिश भी हो गई तो वहाँ पे क्या होता है, उसका वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। और ये अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान कितना होता है? 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें ज़्यादा गर्म हो जाती है, मतलब अत्यधिक गर्म हो जाती है। इनकी ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है और रात में अत्यधिक ठंडी होती है। तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो देखो, दिन में 50 डिग्री से ज़्यादा और रात में 0 डिग्री से कम सेल्सियस तापमान होता है।
वनस्पति जात एवं प्राणी जात कैसे है? सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं और यहाँ कुछ स्थानों पर मोरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है। ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न प्रजातियाँ एवं छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। वैज्ञानिकों तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पहले यहाँ पे नदियाँ थी। यहाँ के लोग कैसे जीवन व्यतीत करते हैं? सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन और तुआरेग भी शामिल है। कौन से? बेदुइन और तुआरेग। चलवासी जनजाति ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं और पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े और कंबल बनाने के लिए किया जाता है। धूल भरी आंधियाँ होती है वहाँ पे, गर्म वायु, इससे बचने के लिए वो क्या करते हैं? भारी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। ठीक है। फिर यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ भी उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ और जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। फिर मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। देखो तेल कहाँ पे मिलता है? अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में। ठीक है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में कौन से खनिज होते हैं? लोहा, फास्फोरस, मैंगनीज और यूरेनियम। देखो यूरेनियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली कैसी है? तो उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। ठीक है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊंटों की प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। और तुआरेग जो लोग हैं वहाँ पे कौन से लोग पाए जाते हैं? तुआरेग और बेदुइन लोग पाए जाते हैं। कौन से? तुआरेन और बेदुइन। ठीक है। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। ठीक है। और आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहर में जाके बस रहे हैं और शहरी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है। जहाँ वे तेल और गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढ रहे हैं। ठीक है। फिर है ये देखो, क्या आप जानते हैं जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बनता है, मतलब ऐसा खड्डा बन जाता है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आता है, ठीक है, वहाँ क्या होता है? यहाँ पे फिर मरुद्यान बन जाते हैं। ये क्षेत्र फिर उपजाऊ बनते हैं, लोग इनके पास निवास करते हैं। फिर खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं और कभी कभी यह मरुद्यान क्या होता है? असामान्य रूप से बड़ा भी हो जाता है। जैसे कि मोरक्को में ट्राफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तो आप देख सकते हो कि ये कितना है। लद्दाख शब्द 2 शब्दों से बना है, ला और दाख। ला मतलब पर्वतीय दर्रा और दाख मतलब देश, पर्वतीय दर्रे का देश। ठीक है। अब ये हुआ गर्म रेगिस्तान। अभी ठंडे रेगिस्तान के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है। ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? जैसे कि लद्दाख। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में झांस्कर पर्वत है। ठीक है। काराकोरम उत्तर में और दक्षिण में क्या है? झांस्कर है। मतलब काराकोरम, फिर लद्दाख और फिर झांस्कर। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती है जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटियाँ एवं महाखंड जैसे कि गौज का निर्माण करती है। और लद्दाख में इन अनेक हिम नदियाँ है जैसे कि गैंगरी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग कितनी है? 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर तक है। काराकोरम में कितनी है? 8,000 मीटर से भी ज़्यादा पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु कैसी है? अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। और इस ऊंचाई पर वायु की पतली परत होती है जिससे सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्र महसूस नहीं होती। ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक होता है और रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। ठीक है। और शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग कितना होता है शीत ऋतु में? -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी रहता है। चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है
फिर भी यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। कैसे होती है? बहुत कम वर्षा होती है। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास जो कि लद्दाख में स्थित है। ये देखो यहाँ पे गिलगिट है, यहाँ पे देखो लद्दाख है, ठीक है। ये सियाचिन हिमनद है, ये कारगिल है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। फिर है मुश्किल से 10 सेंटीमीटर वर्षा प्रतिवर्ष होती है लद्दाख में। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं और तेज चलने वाले सूर्यातप का अनुभव कराता है। और यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। लद्दाख को खापा चांद भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। वनस्पति जात और प्राणी जात कैसे होते हैं यहाँ पे, तो ये देखते हैं हम। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल होती है। जानवरों को चरने के लिए कहीं कहीं पर घास और छोटी झाड़ियाँ मिलती है। घाटी में शरपत जैसे कि विलो और पॉपुलर के उपवन दिखाई देते हैं, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी और अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती है, जैसे कि रॉबिन, रेड स्टार, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन, ये सब, ठीक है। और यहाँ पे कौन से पशु पाए जाते हैं? जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, ये सब पाए जाते हैं। और दूध, मांस और खाल के लिए ये उपयुक्त है। याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए होता है। और भेड़ और बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। लोग कैसे हैं? अधिकांश लोग यहाँ पे मुसलमान हैं या तो बौद्ध है। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ पाए जाते हैं, जैसे गोपा अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ जैसे कि हेमिस, थिक्से, शे और लामा यूरो। ये बात आप ध्यान में रखिए, कौन से प्रसिद्ध मठ है? हेमिस, थिक्से, शे और लामा यूरो। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम, शलजम की खेती करते हैं। और शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, ठीक है। और यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। घर ही नहीं, खेती का भी काम नहीं और छोटे बड़े व्यवसाय भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी कौन सी है? लेह है। सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भलीभांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है, ठीक है। चिरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतुश नामक इसके ऊन के लिए किया जाता है, जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है, ठीक है। फिर क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला शरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ध्यान में रखिए। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है, ठीक है। मनाली लेह रोहतांग, बारलाचा, लुनगालाचा एवं टंगलंगला, ठीक है। राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच ही खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। ये बात आप ध्यान में रखिए, ठीक है। फिर है यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पे पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदान, हिमनदों की सैरें व उत्सव तथा अनुष्ठानों को देखने के लिए यहाँ पे पर्यटक आकर्षित होते हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय और संतुलन रखा है। जल और ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, और इन्हें व्यर्थ नहीं करते, ठीक है। इसी के साथ ये ख़त्म होता है चैप्टर। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर